नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी वीडियो में दिल से स्वागत है। क्या आपको पता है कि हमारे इस जीवन की अहमियत क्या है? क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में आपकी क्या अहमियत है? क्या आपको पता है कि ज़िंदगी क्या होती है? तो चलिए समझते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रहा करते थे। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को ज़िंदगी से जुड़ी अच्छी बुरी चीज़ों का ज्ञान दिया करते थे। सभी शिष्य उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे। उन सभी शिष्यों में एक शिष्य ऐसा था जो हमेशा प्रश्न पूछता रहता था। उसे बहुत प्रश्न पूछने की आदत थी। वह उस समय खड़ा होकर गौतम बुद्ध के पास गया और उनसे बोला, आप हमें ज़िंदगी के बारे में कुछ सिखा रहे हैं, इन सब का क्या फ़ायदा है? क्योंकि हम में से बहुत से शिष्यों को तो यह भी नहीं पता कि हमारे जीवन का मूल्य क्या है। पहले आप हमें यह बताइए कि इस जीवन का मूल्य क्या है? अपने शिष्य की बात सुनकर गौतम बुद्ध अपने कक्ष में गए और एक चमकता हुआ पत्थर का टुकड़ा लेकर आए। वो टुकड़ा उन्होंने अपने शिष्य को दिया और बोले, मैं तुम्हें इस जीवन का मूल्य तब बताऊंगा जब तुम इस पत्थर का सही मूल्य पता लगा कर आओगे और मुझे सही बताओगे। साथ ही ये ध्यान रखना कि तुम्हें यह पत्थर का टुकड़ा किसी को बेचना नहीं है। गौतम बुद्ध की बात मानकर वह शिष्य शहर की तरफ बाजार की ओर चला गया। सबसे पहले उसकी नज़र एक फल बेचने वाली पर पड़ी। उसने वो पत्थर उस फल वाले को दिखाया और बोला, इस पत्थर के बदले आप मुझे कितने फल दे सकते हो? फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास तो नहीं दिख रहा है, आप क्या मुझे इसके बदले फल दे सकते हो? फल वाला बोला, ये पत्थर कुछ खास नहीं है, लेकिन फिर भी इसके बदले मैं तुम्हें 10 केले दे सकता हूँ। वो शिष्य उस पत्थर को लेकर आगे चला गया। फिर उसे एक सब्जी वाला मिला। शिष्य ने उस सब्जी वाले से उस पत्थर की कीमत पूछी। सब्जी वाले ने उस पत्थर को ध्यान से देखा और बोला, इस पत्थर की कीमत के बदले मैं तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा एक बोरी भरकर सब्जियाँ दे सकता हूँ। इसके बाद वह शिष्य उस पत्थर को लेकर एक सोने के व्यापारी के पास गया। उस पत्थर के टुकड़े की चमक देखते ही उस सुनार ने उसकी कीमत 100 सोने के सिक्के लगाई। शिष्य ने वो टुकड़ा बेचने से मना किया। तब उस सुनार ने उस पत्थर के टुकड़े के बदले 200 सोने के सिक्के देने को भी राजी हो गया, लेकिन शिष्य ने वो पत्थर नहीं बेचा। इसके बाद वो शिष्य एक हीरो के व्यापारी के पास गया और उनके सामने उसने वो पत्थर का टुकड़े को रख दिया। उस पत्थर को देखते ही हीरो के व्यापारी ने एक साफ कपड़ा बिछाया, उस पत्थर को उसके ऊपर रखा, फिर उसकी परिक्रमा की ओर हाथ जोड़कर उस पत्थर को कपड़े में लपेटते हुए बोला, तुम जिसे मामूली पत्थर समझकर उसकी कीमत पूछ रहे हो, असल में ये एक बेशकीमती रूबी है। ऐसे रूबी हर किसी को नहीं मिलता। मैं अगर अपना सब कुछ बेच भी दूं तो भी इसकी कीमत नहीं चुका सकता। उस व्यापारी की बातें सुनकर वह शिष्य हैरान हो गया और दौड़ा दौड़ा सीधा गौतम बुद्ध के पास आया और उन्हें सारी चीज़ें बताई कि उसके साथ शहर में बाजार में क्या क्या हुआ। उसकी अचरज भरी बातें सुनकर गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारे सवाल का जवाब इस रूबी की कीमत में ही छिपा है। हमारा जीवन भी एक रूबी है, रूबी की तरह ये भी बेशकीमती है, लेकिन हम इस बात को हमेशा नज़रअंदाज करते हैं और यह समझ नहीं पाते। हम दूसरों को देखकर उनके जैसा जीवन जीने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन की कीमत को कम कर देते हैं। हम ये सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी की कीमत वही है जो दूसरे हमें बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सामने वाला इंसान हमेशा अपनी हैसियत, बुद्धि और अपनी समझ के हिसाब से तुम्हारे जीवन की कीमत लगाता है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अपने जीवन को बर्बाद ना करें, अपनी ज़िंदगी को उतनी ही कीमत दें जितनी सभी देते हैं और जितनी वह कीमती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।